हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड क्लास 9। सो गाइस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इर्रेशनल नंबर्स एंड एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, तो आज हम लोग का 3 टॉपिक होगा। पहला रहा इर्रेशनल नंबर, फिर इर्रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी और फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इर्रेशनल नंबर से। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? So what is irrational number? A number which can neither be expressed as terminating decimal nor as repeating decimal is called an irrational number। ठीक है, वैसा नंबर जिसको ना ही हम टर्मिनेटिंग डेसिमल और ना ही रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते या फिर एक्सप्रेस कर सकते, उसको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। वैसा नंबर जिसको ना ही हम टर्मिनेटिंग डेसिमल और ना ही हम रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकेंगे, उसी को हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि हम ले सकते हैं 0.289000100001, फिर 0002 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? ये ना ही टर्मिनेट तो नहीं ना कर रहा, क्योंकि ये एंड नहीं कर रहा कुछ डेसिमल प्लेस के बाद, ये तो बढ़ता ही जा रहा। और ना ही ये रिपीट कर रहा। रिपीट कहने का मतलब ना ही मेरा यहाँ पे 2 रिपीट कर रहा, मतलब 0.22222, ना ही 2 डेसिमल प्लेस मेरा पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है, यानी 22282828, इस तरीके से भी रिपीट नहीं कर रहा। मतलब डिफरेंट डिजिट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है ना कि अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड, वैसा नंबर जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, वैसा नंबर जिसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वैसे नंबर को हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल हम लोग कुछ देख लेते हैं। एग्जांपल पहला तो यही हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल हम ये ले सकते हैं। दूसरा टाइप हो सकता है मेरा एग्जांपल नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जितने भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि √2, √3, √5, √7, √8, ये जितना भी है लिख देते हैं यहाँ पे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाले जितने भी नंबर्स है वो सारा क्या है? इर्रेशनल नंबर है। जैसे कि √2, √3, √5, √7 etc। अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहें, √2 का वैल्यू या फिर √3 का वैल्यू या फिर √5 का वैल्यू या फिर √7 का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, तो वो नंबर मेरा कैसा आता है? वो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आता है इसका, जो कि ना ही टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, वैसा डेसिमल नंबर आता है। ठीक है, वैसा वैल्यू ये देता है। इसीलिए हम √2, √3, √5, √7 को इर्रेशनल नंबर के कैटेगरी में रखें। सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं, नॉट परफेक्ट क्यूब भी। ठीक है, नॉट परफेक्ट क्यूब भी जो हमारा है, ठीक है, वो भी हमारा इर्रेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ ले सकते हैं हम, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, etc। ठीक है ना, आगे तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, ये भी सारा क्या है? मेरा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो ये था कुछ एग्जाम्पल। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर के पे। प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स का प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहला क्या है? इर्रेशनल नंबर्स सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इर्रेशनल नंबर सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये चीज ध्यान रखना है, फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? मान लेते हैं ए बी मेरा क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है।
ठीक है, लेट कर लिए, ए बी मेरा क्या है, इररेशनल नंबर है। तो कम्यूटेटिव लॉ कहने का मतलब पहला है कम्यूटेटिव लॉ कहने का मतलब यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। या तो हम ए में बी को ऐड करें या फिर बी में हम ए को ऐड करें, आंसर मेरा सेम मिलने वाला है। ठीक है, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इस केस में हम मान ले रहे हैं कि ए बी सी मेरा क्या है, इररेशनल नंबर है। आयन से समझ जाइएगा ये इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ कहने का मतलब पहले हम ए प्लस बी को एक बार ऐड करें फिर सी को ऐड करें, या तो हम पहले बी प्लस सी को ऐड करें उसके बाद उसमें ए को ऐड करें, या तो फिर हम ए प्लस सी को एक बार ऐड करें, या तो उसमें फिर बाद में हम बी को ऐड करें। ठीक है, तो वो मेरा सेम होने वाला है। या तो ए प्लस बी को पहले ऐड करके उसमें सी ऐड करिए, या तो फिर बी प्लस सी को ऐड करके उसमें ए ऐड करिए, या तो फिर ए प्लस सी को ऐड करने के बाद उसमें बी को ऐड करिए, तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। यही होता है हमारा क्या चीज, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर a इंटू बी प्लस सी है तो ये a इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। a पहले b के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर a को c से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं, तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो पहला प्रॉपर्टी समझ में आया, दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी का भी 4 प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी में हमारा 4 प्रॉपर्टी है, वो हमको ध्यान देना है कि फर्स्ट, सम ऑफ टू इर्रेशनल नीड नॉट बी एन इर्रेशनल। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम 2 इर्रेशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो वो हमको इर्रेशनल नंबर ही देगा, वो रैशनल भी हमको दे सकता है। जैसे कि हम मान लेते हैं एक है मेरे पास 2 प्लस रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये एक इर्रेशनल है, एक किसी भी एक इंटीजर में हम इर्रेशनल को ऐड कर रहे हैं तो ये पूरा क्वांटिटी इर्रेशनल है। ठीक है, और उसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 हो गया कैंसिल और हमको मिल गया 4। ठीक है, जो कि हमको, जिसको हम रैशनल भी बोल सकते हैं, जिसको हम इंटीजर भी बोल सकते हैं, जिसको हम होल नंबर भी बोल सकते हैं और नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको इररेशनल नंबर नहीं मिला, तो यही चीज़ ये कह रहा है, सम ऑफ टू इररेशनल नंबर, किसी भी 2 इररेशनल नंबर को जोड़ने पे ज़रूरी नहीं है कि हमको इररेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है डिफरेंस। सेम, डिफरेंस ऑफ 2 इररेशनल नीड नॉट बी एन इररेशनल। डिफरेंस करेंगे अगर हम 2 इररेशनल का तो ज़रूरी नहीं है कि हमको इररेशनल नंबर ही मिलेगा। मान लीजिए रूट 3 में से हम रूट 3 को घटा रहे हैं। ठीक है, दोनों एक इररेशनल है, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट किए तो हमको मिला 0, तो 0 भी हमारा रैशनल है, इंटीजर है, होल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इररेशनल नंबर हमको नहीं मिला। तो डिफरेंस ऑफ 2 इररेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इररेशनल। कैसे नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इररेशनल नंबर ही होगा। कोई कोई केस में वो रैशनल भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। थर्ड देखते हैं, इसका थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ 2 इररेशनल्स नीड नॉट बी एन इररेशनल। ठीक है, प्रोडक्ट अगर हम करेंगे 2 इररेशनल नंबर्स का तो ज़रूरी नहीं है कि हमको इररेशनल नंबर ही मिले। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, दोनों एक इररेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होल रूट 3 इंटू 3 हो जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगा जब हम रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग रियल नंबर को डिस्कस करने वाले हैं, तो हम कैसे किसी भी 2 रूट को या फिर
किस तरीके से मल्टीप्लाई, इसका प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट में देखने वाले हैं। अभी फिलहाल समझिए √3 इंटू √3 हो जाता है आपका, √3 इंटू √3, ये दोनों की जगह एक रूट आ जाता है और 3 इंटू 3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिला, इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ गया तो हमको मिला 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर इर्रेशनल नंबर का, दो इर्रेशनल नंबर को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमको इर्रेशनल नंबर ही मिले। सेम यही चीज़ है क्वोशिएंट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स। क्वोशिएंट यानी कहने का मतलब 2√3 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमको वैल्यू मिलेगा वो ज़रूरी नहीं है कि हमको इर्रेशनल मिले। तो यहाँ पे अगर हम 2√3 को √3 से डिवाइड किए तो √3 हो गया कैंसिल, और हमको 2 मिला आंसर, जो कि एक रैशनल भी हो सकता है, एक इंटीजर भी हो सकता है, एक इर्रेशनल भी हो सकता, सॉरी इर्रेशनल बोल रहा है, जो कि होल नंबर भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। राइट, तो यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड में फिर 4 है, 4 प्रॉपर्टी है। क्या है ये आपको ध्यान रखना है, सम ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल इज इर्रेशनल। ठीक है, अगर कोई भी एक रैशनल और इर्रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमको हमेशा इर्रेशनल मिलेगा। अगर हम कोई भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमको इर्रेशनल मिलेगा। अगर हम किसी भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे यानी दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको हमेशा इर्रेशनल नंबर मिलेगा। अगर किसी भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर का अगर हम क्वोशिएंट करते यानी कि डिवाइड करते तो भी हमको क्या मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा। चाहे वो ऐड हो, चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे वो डिवाइड हो, हर वो एक केस में अगर हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं तो हमको इर्रेशनल नंबर ही मिलने वाला है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। ठीक है, और अच्छे से इसको कॉपी में भी नोट कर लीजिए। तो ये था प्रॉपर्टीज। अब हम लोग बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, अगर ए और बी दो अलग अलग पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो पहला, a प्लस बी बाई टू इज अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन a बाई b एंड रूट ऑफ ए बी इज एन इर्रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए बी। ठीक है, अगर a और b कोई भी दो पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो अगर हम a प्लस बी को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा, जो कि कौन सा रैशनल नंबर होगा, जो ये दोनों a और b के बीच का रैशनल नंबर हमको मिलेगा। ठीक है, कहने का यही मतलब है कि अगर a और b दो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, दो अलग अलग पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो a प्लस बी बाई 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन a और b के बीच का जो रैशनल नंबर है वो हमको मिल जाएगा। अगर रूट कर देंगे a और b का, अगर हम रूट ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इर्रेशनल नंबर मिल जाएगा। किसके बीच का, a और b के बीच का। ठीक है, तो ये रिजल्ट समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग कि अगर कोई भी दो डिफरेंट हमको रैशनल नंबर दिया हुआ हो, पॉजिटिव रैशनल नंबर दिया हुआ हो, और हमसे पूछे कि ये दोनों रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमको बोला जाए कि ये दोनों के बीच का इर्रेशनल नंबर निकालो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले लेंगे। ठीक है, क्लियर होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि इंसर्ट अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। 2 एंड 2.5 के बीच का हमको रैशनल और इर्रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, तो रैशनल नंबर lying between a and b is equals to a प्लस बी बाई 2, यही है। तो a है मेरा 2, b है मेरा 2.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका, ये आएगा 4.5, 4.5 बाई 2। ठीक है, 4.5 बाई 2। आगे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये आया रैशनल नंबर ये दोनों के बीच का। इर्रेशनल नंबर निकालना चाहे तो, सॉरी, अगर हम यहाँ पे इर्रेशनल नंबर निकालना चाहे तो, इर्रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का इर्रेशनल नंबर निकालना चाहे तो हमको रूट लेना पड़ेगा, रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो रूट
ए है आपका 2 और बी है 2.5, तो 2.5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 5, तो √5। तो 2 और 2.5 के बीच का रैशनल नंबर क्या है 4.5/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2.25, ठीक है 2.25, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 एंड 2.25। तो रैशनल नंबर क्या आया 2.25 और इरैशनल नंबर आया √5। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर होता है ख़त्म। आई होप आप लोगों को इरैशनल नंबर का सारा कंसेप्ट हुआ होगा क्लियर। तो अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप लर्निंग।